जय माता दी। नवरात्र के चौथे दिन स्कंद माता देवी की पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में हम स्कंद माता की कथा सुनेंगे। देवी पार्वती द्वारा मां चंद्रघंटा के रूप में जटुकासुर को पराजित करने के बाद तारकासुर की चिंताएं बढ़ गई। भगवान ब्रह्मा से उसे जो सुरक्षा का वरदान मिला था कि वह केवल भगवान शिव के पुत्र से ही पराजित होगा, वह उसके विनाश के वरदान में बदलने वाला था। भगवान शिव और शक्ति के जिस पुत्र का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसके लिए असाधारण शक्ति, बुद्धि और पराक्रम की आवश्यकता थी। भगवान शिव और मां पार्वती ने कठोर तपस्या की ताकि अपनी सारी तप शक्ति ऐसे प्राणी की रचना में लगा सके जो वास्तव में अजय तारकासुर को पराजित कर सके। ऐसा हुआ कि जब भगवान शिव और मां पार्वती दोनों ध्यान कर रहे थे, उनके दोनों ललाटों से एक ज्वाला निकली और मिलकर एक विशाल अग्निपिंड का रूप ले लिया। भगवान शिव ने अपने ललाट से निकली अग्नि को माता के ललाट से निकली अग्नि को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया। अग्निपिंड इतना प्रचंड था कि अग्नि के साक्षात स्वरूप अग्नि भी उसे ले जाने में असमर्थ थे। ऐसी थी भगवान शिव और मां पार्वती की तपोशक्ति। उन्होंने उस ऊर्जा पिंड को गंगा नदी में गिरा दिया। अग्निपिंड की ऊर्जा मां गंगा के लिए वहन करने योग्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे सरवण या सरकंडा नामक सरकंडों के एक वन में रख दिया। जैसे ही मां गंगा ने अग्नि का गोला सरकंडों पर रखा, एक सुंदर शिशु प्रकट हुआ। कृतिका नक्षत्र के साथ सबसे चमकीले तारों में से 6 की नजर उस पर पड़ी। शिशु इतना सुंदर था कि उसने उनमें मातृत्व की भावना को प्रबलता से जगाया। ये तारे जो उसकी माताओं के रूप में साकार हुए, सभी उसकी देखभाल और पालन पोषण करना चाहते थे। यह विवाद तब समाप्त हुआ जब शिशु के 5 और सिर उगाए और कुल मिलाकर उसके 6 सिर हो गए, ताकि वह सभी 6 माताओं को देख सके और उनमें से प्रत्येक को अपना एक रूप दूध पिलाने दे। वह शिशु सरकंड में पाया गया था, इसलिए उसे स्कंद नाम दिया गया। स्कंद शब्द स्कंद से बना है, जिसका अर्थ है छलांग लगाना या हमला करना। कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव में कहानी के अधिकांश संस्करणों की तरह देवताओं ने स्कंद को राक्षस तारक, सिंह मुख और सुर पद्म का विनाश करने के लिए जन्म लेने की कामना की। भाइयों को वरदान प्राप्त था कि उनका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। स्कंद पूरी तरह से शिव और शक्ति के बीच से उत्पन्न हुए थे। भगवान स्कंद को कई नामों से जाना जाता है। कार्तिकेय, क्योंकि उनका पालन पोषण कृतिकाओं ने किया था। गंगेय, क्योंकि मां गंगा ने उन्हें शरण दी थी। उन्हें कुमार भी कहा जाता है, क्योंकि वे सदैव युवा रहते हैं। वे सुंदरता, लावण्य, यौवन और जीवन की सभी अच्छी चीजों के प्रतीक हैं। गौरी के पुत्र के रूप में उन्हें गौरी तनय भी कहा जाता है। कुछ समय बाद मां पार्वती सरकंडों के वन में आई और बालक को अपने प्रेममय आलिंगन में ले लिया। कैलाश में स्कंद के बाल्यकाल के प्रसंगों का उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। वे गणेश जी के भाई हैं। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव को पार्वती सरकंडों के वन में आई और बालक को अपने प्रेममय आलिंगन में ले लिया। कैलाश में स्कंद के बाल्यकाल के प्रसंगों का उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। वे गणेश जी के भाई हैं। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव को प्रणवम के अर्थ के बारे में उपदेश दिया था, जिसके कारण उन्हें स्वामीनाथन, वह जो स्वामी के गुरु रहे हैं, नाम भी मिला। जब स्कंद के लिए तारकासुर से युद्ध करने का समय आया, तो उन्होंने भगवान शिव से अपने 11 हाथों में महान अस्त्र प्राप्त किए। उनके 12वें हाथ में मां पार्वती ने उन्हें शक्ति अस्त्र दिया, जिसे लोकप्रिय रूप से वेल कहा जाता है। उन्होंने तारकासुर से युद्ध के दौरान उनका चतुराई से मार्गदर्शन किया। स्कंद को अक्सर प्यार से वेल मुरुगन कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा को स्कंद माता के रूप में बुलाया जाता है, जो भगवान गणेश के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय या स्कंद कुमार की माता हैं। स्कंद ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के मिलन का प्रतीक है। स्कंद माता ईश्वर का वह रूप है जो व्यवहारिक ज्ञान और कर्म को एक साथ लाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के संगम का प्रतिनिधित्व करती है। जब शिव तत्व इन तीनों शक्तियों के साथ एकाकार हो जाता है, तो स्कंद का उदय होता है। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के मूल का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे क्रियात्मक ज्ञान के रूप में समझा जा सकता है। हम अक्सर कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जब वर्तमान समय में आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, तो आप क्या करेंगे? तब आप किस ज्ञान का उपयोग करेंगे? समस्या का समाधान करने के लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आपको ज्ञान को व्यवहार में लाना होगा। इसलिए जब आप ज्ञान से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, तो स्कंद तत्व प्रकट होता है और देवी दुर्गा को
स्कंद तत्व की माता माना जाता है। कमल पर विराजमान गौर वर्ण वाली माँ स्कंद माता अपने दाहिने हाथ से अपने पुत्र शिशु स्कंद या कार्तिकेय को अपनी बाईं जांघ पर स्नेह पूर्वक झुलाती हैं। उनके अन्य 2 हाथों में कमल पुष्प हैं और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। इस रूप में देवी माँ कोई अस्त्र धारण नहीं करती हैं। उनके 3 चमकदार नेत्र अपने सभी बच्चों के लिए मातृ प्रेम का संचार करते हैं। कमल पर विराजमान गौर वर्ण वाली माँ स्कंद माता अपने दाहिने हाथ से अपने पुत्र शिशु स्कंद या कार्तिकेय को अपनी बाईं जांघ पर स्नेह पूर्वक झुलाती हैं। उनके अन्य 2 हाथों में कमल पुष्प हैं और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। इस रूप में देवी माँ कोई अस्त्र धारण नहीं करती हैं। उनके 3 चमकदार नेत्र अपने सभी बच्चों के लिए मातृ प्रेम का संचार करते हैं। क्योंकि वे ध्यान करते समय कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं और पद्मासना कहलाती हैं, इसलिए उनके गौर वर्ण के कारण उन्हें शुभ्रा नाम दिया गया है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों की अपनी संतानों की तरह अत्यंत रक्षा करती हैं और उसी प्रकार अनेक आंतरिक और बाह्य राक्षसों का वध करने के लिए सिंह पर सवार होती हैं। उन्होंने कुमार कार्तिकेय को तारकासुर का वध करने की शक्ति प्रदान की थी। वे नव दुर्गा का अत्यंत कल्याणकारी रूप है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से शक्तिशाली और सदा प्रसन्न रहने वाले भगवान स्कंद की पूजा का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस रूप में वे उनकी गोद में विराजमान होते हैं। देवी स्कंद माता की पूजा से अपार आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। वे अत्यंत रहस्यमयी तरीकों से अपने भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। भगवान स्कंद की माता होने के नाते उनका स्नेह सदैव अपने भक्तों के प्रति प्रचुर रहता है। जब उनकी संतानें प्रेम और सच्चे मन से उन्हें पुकारती हैं, तो वे तुरंत उनकी सभी बाधाओं का नाश करके उन्हें अनुग्रहित करती हैं। वे मातृ स्नेह की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। वे सभी माताओं के मातृत्व की रक्षा करती हैं, उत्तम संतान का आशीर्वाद देती हैं और आंतरिक राक्षसों का नाश करती हैं। मातृत्व की प्रतिमूर्ति होने के कारण वे किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती। उनके मंत्र का जाप करने से आपको अपने सभी प्रयासों में सफलता और वांछित विकास प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह जीवन में किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति और क्षमता प्रदान करता है। उनकी अभय मुद्रा के साथ जो लोग उनकी शरण में आते हैं, वे उनकी दिव्य सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और उनके प्रेम और स्नेह से भरे मातृवत आलिंगन का अनुभव कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि स्कंद माता का प्रिय भोग क्या है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन केले की खीर, केले से बनी मिठाई या केले का हलवा भी माँ को भोग के रूप में अर्पित करने से माँ के प्रसन्न होने की मान्यता है। इसके अलावा माँ को फल, मिठाई, मिश्री व खीर का भोग लगाया जा सकता है। माँ स्कंद माता का प्रिय रंग। नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग पीला व सफेद माना गया है। कहते हैं कि माँ स्कंद माता के पूजन में श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ होता है। माँ स्कंद माता का प्रिय पुष्प। माँ स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल के पुष्प पर विराजमान होने के कारण माँ को पद्मासन भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ स्कंद माता को गुलाब व गुलड़ के लाल पुष्प भी अर्पित किए जा सकते हैं।